Hello everyone, welcome again. So today we are going to see most important sports current affair of 2023. जितने भी most important sports current affair हुए हैं पूरे 2023 में, इसे आज हम देखने वाले हैं टिल नवंबर, राइट। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप अपडेट भी हो जाएंगे। तो आप देखिए वर्ल्ड कप हुआ है, IPL हुआ है 2023 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में थे, तो ये सारी चीज़ें हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज भी करेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट जो टूर्नामेंट हुआ वो हुआ वर्ल्ड कप 2023। अब इंडिया को पता नहीं क्या हुआ, लास्ट में आके सब कुछ बेकार सा हो गया, ओके। बट हमें तो पढ़ना ही है कि किसने जीता और कौन हारा। तो आप देखो टूर्नामेंट एंथम सॉन्ग सबसे पहले डिसाइड किया गया था वर्ल्ड कप के लिए, वो कौन सा था, दिल जश्न बोले। तो आपने अगर देखा होगा, पूरा वर्ल्ड कप देखा होगा, सो बैटिंग के बाद, ठीक है, इंडिया की जब बैटिंग हो गई थी तो प्रीतम वगैरह जो गाना गाते जो सिंगर्स हैं उन्होंने एक सॉन्ग वगैरह भी गाए थे बीच में। जो टूर्नामेंट का एक एंथम सॉन्ग रखा गया था जिसका नेम क्या था, दिल जश्न बोले, लेट द हार्ट सेलिब्रेट। किसने कंपोज किया था, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने। अब आ जाते हैं अपने मेन चीज पे। कब से कब तक चला वर्ल्ड कप, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023। अब आप देखो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है कि हम इसे कैसे याद रखेंगे। ये ऐसा टूर्नामेंट है कि सबने ही देखा है, सबको ही पता है, ठीक है। कौन सा एडिशन हुआ था, 13th एडिशन हुआ। किसने ऑर्गेनाइज किया, ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। किसने होस्ट किया, तो इस बार इंडिया ने होस्ट किया और इंडिविजुअल होस्ट किया। बिकॉज इससे पहले जब इंडिया ने होस्ट किया था 2011 में इंडिया ने होस्ट किया था, तो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश भी था एंड श्रीलंका भी था। बट इस बार जब इंडिया ने होस्ट किया है सो इंडिविजुअल होस्ट किया है। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। चैंपियन कौन रहा, सो ऑस्ट्रेलिया रहा और 6th टाइटल था ये ऑस्ट्रेलिया का। रनर अप कौन रहा, सो इंडिया रहा। कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, 10 टीम्स ने। कितने मैचेस हुए, सो 48 मैचेस हुए, ठीक है। कौन जीता, तो आपको देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा, किसने होस्ट किया, इंडिया ने होस्ट किया, ओके। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकता है कि इंडिया भी था, बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था, बट वो 2011 में जब इंडिया ने होस्ट किया था तब था, तब तीनों ने मिलकर किया था। बट 2023 में अभी जो इंडिया ने होस्ट किया वो इंडिविजुअल होस्ट किया है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला फाइनल में। सो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, ट्रेविस हेड को मिला, राइट। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली को। तो आप देखो वर्ल्ड कप हुआ तो कौन लास्ट तक जिसने हेड किया, ठीक है, कौन लास्ट तक लेके गया मैच को, ट्रेविस हेड। ऐसे आपको ध्यान रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली को, और विराट कोहली ने रिकॉर्ड भी बनाया 50 ODI का, ओके। मोस्ट रन्स विराट कोहली ने 765। मोस्ट विकेट्स का टाइटल किसको मिला, मोहम्मद शमी को, 24 इन्होंने विकेट्स लिए। मस्कट क्या था इस बार इसका, ब्लेज एंड टोंग। सो वर्ल्ड कप 2023 का मस्कट क्या रखा गया, ब्लेज एंड टोंग। तो आप देखो कैसे इसको ध्यान रखोगे कि क्या था इसका मस्कट। सो आप देखिए जब भी जो प्लेयर्स, जो पूरी टीम होती है, जब वो कोई टूर्नामेंट जीत लेती है और ऊपर से वर्ल्ड कप है, तो लास्ट में वो कैसे आएंगे, वर्ल्ड कप में लास्ट में पूरा ब्लेजर पहन के आएंगे, ठीक है। ब्लेजर पहन के आएंगे फोटो क्लिक कराने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड कप में ब्लेजर पहन के आएंगे फोटो क्लिक कराने के लिए। सो क्या था इसका मस्कट, ब्लेज एंड टोंग था। ब्रांड एम्बेसडर कौन था, शाहरुख खान। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। तो मैंने आपको ये अपॉइंटमेंट में भी बताया था कि इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को, ओके। अब 2019 जो वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप था 2019 का भी, जिसमें चैंपियन कौन बना, इंग्लैंड बना। रनर अप कौन रहा, सो न्यूजीलैंड रहा था। ICC इसने श्रीलंका की जो क्रिकेट मेंबरशिप है, ओके, इसको सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आपका पूछ सकता है कि कौन से कंट्री की जो मेंबरशिप है क्रिकेट की, तो ICC ने जिसको सस्पेंड कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका की क्रिकेट मेंबरशिप, ओके। और किसने अवार्ड दिया था, तो आपने देखा ही है, मोदी जी आए हुए थे, ठीक है। एंड डेप्टी PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिचर्ड मारेल्स, ओके, ये आए हुए थे और इन्होंने स्टेज पे जाके कप था वर्ल्ड कप का, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो जहाँ पर इंडिया को होना था बट ऑस्ट्रेलिया हो गया। एंड इसी पूरे टूर्नामेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड भी बना विराट कोहली का। एंड विराट कोहली बिकम द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने कंप्लीट किया अपना 50 ODI सेंचुरी, ओके। तो ये फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं। मोस्ट रन्स इन्होंने कितने बनाए, 765 रन्स बनाए। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बना, ओके। एंड अचीव किया हिज 50th वनडे इंटरनेशनल ODI सेंचुरी। सो कौन बन गए हैं, विराट कोहली। नाउ द नेक्स्ट टूर्नामेंट इज IPL 2023। सो IPL 2023 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, हर ईयर होता है ये। कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ। कौन सा एडिशन हुआ, 16th एडिशन हुआ। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, तो ये भी फाइनल मैच कहाँ पे हुआ आपका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, ओके, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी है। विनर कौन रहा था इस बार, तो चेन्नई सुपर किंग रहे, ओके। और कौन है इसके कैप्टन, MS धोनी है। रनर अप कौन रहा, गुजरात टाइटंस रही, और कैप्टन कौन है इसके, हार्दिक पांड्या है। और अब देखिए जो गुजरात टाइटंस है ये 2022 में विनर थी किसकी, IPL की, राइट। टाइटल स्पॉन्सर कौन था, टाटा था। टीम कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 10 टीमों ने। कैश प्राइस कितना दिया गया, सो 20 करोड़। मैन ऑफ द मैच किसको मिला, डेवॉन कॉनवे, जो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग को बिलोंग करते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया था, यशस्वी जायसवाल, RR राजस्थान रॉयल्स के,
ओके, टीम के ये प्लेयर हैं। मुंबई इंडियंस एंड सीएसके दोनों को देखें तो ये 5th टाइटल है इनका, यानी कि दोनों के पास 5-5 बार टाइटल है। 6th एडिशन हुआ था ओके इस बार 2023 में, 5th एडिशन 2022 में, और पहला सेशन जो हुआ था आईपीएल का वो 2008 में हुआ था। ठीक है, तो आईपीएल से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, चेन्नई सुपर किंग्स राइट, ये विनर थी। रनर अप कौन था, गुजरात टाइटंस था। ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसे हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। अब आप देखो इसमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, क्या है वो अवार्ड, क्या है टाइटल, तो आप देखिए ऑरेंज कैप दिया जाता है राइट, द प्लेयर हु मेक मोस्ट रन, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे कैप दिया जाता है। कौन सा कैप, ऑरेंज कैप दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो किसको मिला है 2023 में, शुभमन गिल को मिला है, इन्होंने 890 रन्स बनाए हैं। और 22 की बात करें तो जॉस बटलर को मिला जिन्होंने 863 रन्स बनाए थे, और ये राजस्थान रॉयल को बिलोंग करते हैं। तो आप देखो हमने इसे पहले कैसे याद रखा था, ऑरेंज कैप को ना हमने ऑरेंज जूस बना दिया था, क्योंकि इनका नेम क्या है, जॉस है। ठीक है, तो ऑरेंज जूस सबको ही पसंद होता है मेनली, तो जॉस से जॉस बटलर हो गए। 2023 में किसको मिला, शुभमन गिल को मिला। तो आप देखो ऑरेंज जूस अगर आपके सामने होगा तो सबका मन करेगा चलो पी ले, तो मन से शुभमन याद रखना है। 2023 में शुभमन गिल को मिला, 2022 में जॉस बटलर को मिला। पर्पल कप किसको दिया जाता है, द प्लेयर हु टेक मोस्ट विकेट। मोस्ट विकेट किसने लिया, मोहम्मद शमी ने लिया 28 विकेट्स ओके। और अभी आपने देखा वर्ल्ड कप में भी इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, गुजरात टाइटन को बिलोंग करते हैं। 2022 में यजुवेंद्र चहल ने विकेट लिए थे 27 विकेट्स, जो राजस्थान रॉयल को बिलोंग करते हैं ओके। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो आप देखो अगर तो जो ऑरेंज कैप है ना तो उन्हें ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी मिला है। तो 2023 में शुभमन गिल को मिला, 2022 में जॉस बटलर को ही मिला है राइट। सो जो ऑरेंज कैप के विनर रहे 2023 में एंड 2022 में, इन दोनों के ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी दिया गया है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन किसको मिला, शुभमन गिल को मिला। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला 2023 की आईपीएल में राइट, दिल्ली कैपिटल्स को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन 2023 ग्लेन मैक्सवेल, स्ट्राइक रेट कितनी थी इनकी 183.49। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू आईपीएल, आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा ओके। नेक्स्ट है दिल्ली कैपिटल के कैप्टन है डेविड वार्नर, और ही बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 6000 रन्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग ओके। सो आईपीएल में सबसे फास्ट रन बनाने वाले 6000 रन जिन्होंने बनाए हैं कौन बन गए हैं, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन डेविड वार्नर ओके। और ये 3rd प्लेयर बन गए हैं टू अचीव द फीट आफ्टर विराट कोहली फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड शिखर धवन ओके। अब अगर हम बात करें कि इस आईपीएल में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल ऑक्शन 2023 में कौन बना, सैम क्यूरन बने ओके, जो पंजाब किंग्स के प्लेयर हैं ओके। और कितने में इनका ऑक्शन हुआ, 18.5 करोड़ में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो इस बार जैसे कि आईपीएल होता है मेंस का, वैसे ही वुमेन्स का भी आईपीएल हुआ जिसे वुमेन्स प्रीमियर लीग कहा गया, WPL ओके। सो आप देखो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करें तो इसमें कौन बना, स्मृति मंधाना बनी ओके। और किसने जीता, कौन सी टीम ने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता। टाइटल स्पॉन्सर इसका भी टाटा रहा। ये कौन सा एडिशन था, पहली बार हुआ तो 1st एडिशन था। होस्ट किसने किया, इंडिया ने होस्ट किया राइट। चैंपियन कौन रहा, मुंबई इंडियंस। किसको हराया, दिल्ली कैपिटल्स को। प्लेयर ऑफ द सीरीज किससे मिला, हेले मैथ्यू, जो मुंबई इंडियंस से बिलोंग करती है। अब आप देखो वुमेन प्रीमियर लीग की बात हो रही है तो हम इसके जो विनर है कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो वुमेन में कौन आएगा, तो आप देखो वुमेन में एक आ गई हमारी मम और एक आ गई हमारी बाई, यानी कि मम्मी और बाई। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो इस बार वुमेन प्रीमियर लीग किसने जीता, मम्मी और बाई ने। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो मुंबई, सो मुंबई इंडियंस हो जाएगा। ठीक है, वुमेन आके मुंबई इंडियंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ओके। और ये जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है किसने होस्ट किया, कजाकिस्तान ने होस्ट किया। मेडल टैली में कजाकिस्तान 1st पोजीशन पे रहा जिसने 20 मेडल्स वॉन किए। 2nd पे रहा जापान, और इंडिया की जो रैंक है वो 7th रही ओके, जिसमें इंडिया ने 14 मेडल्स वॉन किए, 1 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज। गोल्ड किसने जीता, सिर्फ आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही गोल्ड है, तो अमन शेरावत। क्या नेम है इनका, अमन शेरावत ओके। तो आप देखो क्योंकि ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, ये टूर्नामेंट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया ने कितने मेडल जीते, इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते और 7th रैंक पे। ध्यान रखना है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो आप देखो कैसे याद रखोगे, पहली बात तो पहला गोल्ड, एक ही गोल्ड मिला, तो एक गोल्ड किसने जीता, अमन शेरावत। तो आप देखिए किसी एशियन रेसलर से अगर आप लड़ेंगे ना तो भैया वो तो आपकी वॉट लगा देगा। ठीक है, तो वॉट से ही आप देख रहे हो वॉट और शेरावत, वॉट शेरावत। ठीक है, सो अमन शेरावत ने जीता है पहला गोल्ड। पहला गोल्ड इट मीन्स
जिसने सिर्फ एक ही गोल्ड जीता, तो वो कौन है? अमन शेरावत है। और आप देखो इंडिया की रैंक कितने 7 है, और 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 मेडल्स, ठीक है। तो रेसलिंग में इंडिया ने 14 मेडल्स जीते, 7th रैंक मिली। फर्स्ट पे कौन रहा? कजाकिस्तान रहा। हुआ कहाँ पे? कजाकिस्तान में हुआ, ठीक है। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। अब यहाँ पर आप देख रहे हो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा है। अब आप देखो निखत जरीन बहुत फेमस है बॉक्सिंग में, तो होस्ट किसने किया? इंडिया ने होस्ट किया। और इंडिया में गोल्ड मिले हैं कितने? 4 गोल्ड मिले हैं, और इंडिया इसमें फर्स्ट पोजीशन पे भी है। तो 4 ही गोल्ड मिले हैं, ठीक है, और सबको ही गोल्ड मिला है। सो नीतू न्यू दिल्ली से बिलोंग करती है, नीतू गंगास, स्वाति बोरा, लवलीना बोरगेन एंड निखत जरीन। तो ये जो वुमेन्स हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और गोल्ड मेडल जीत के ये फर्स्ट पोजीशन पे है। हालांकि जो चाइना है उसने 7 मेडल जीते हैं टोटल, बट जिसने गोल्ड जीता होता है वही फर्स्ट पोजीशन पे आता है। सेकंड पे कौन है? चाइना है। थर्ड पे रशिया। तो आप देखो वुमेन्स बॉक्सिंग में भी बहुत आगे है। तो इंडिया ने इसमें गोल्ड जीता है, ठीक है, और 4 लोगों ने गोल्ड जीता है, और 4 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइटल ऑफ 2023 ईरानी कप। अब कौन सा कप हुआ? ईरानी कप हुआ। 59th एडिशन था इस बार ईरानी कप का। ईरानी कप किससे रिलेटेड है? क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है। विनर कौन रहा? रेस्ट ऑफ इंडिया रहा। किसको डिफीट किया? मध्य प्रदेश को। अब आप देखो सबसे पहले हम याद रखेंगे करंट का 2023 का। सर यहाँ पर आप देख रहे हो कौन है? रानी, ओके। और रानी लक्ष्मीबाई को तो पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया जानता है, ओके। सो ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया, तो इस बार विनर कौन रहा? रेस्ट ऑफ इंडिया रहा। किसको हराया? मध्य प्रदेश को। बट अगर हम बात करें 2022 की, सो 2022 में रेस्ट ऑफ इंडिया ही जीता, और किसको डिफीट किया? सौराष्ट्र को डिफीट किया। रेस्ट ऑफ इंडिया ही विनर था, बट डिफीट किसको किया था? सौराष्ट्र को, ठीक है, ध्यान रखना है। 2023 का जो संतोष ट्रॉफी है, तो आप देखो संतोष ट्रॉफी ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। किसने जीता? तो आप देखिए किसने जीता, तो कर्नाटका ने जीता। कौन सा एडिशन था? 76th एडिशन था। रनर अप कौन रहा? मेघालय रहा, ठीक है। रनर अप कौन रहा? मेघालय रहा। कैसे आप याद करोगे? तो आप देखो 2023 2022 दोनों का आपको याद रखना है। 2023 में कर्नाटका चैंपियन रहा, 2022 में केरला चैंपियन रहा, और ये केरला का 7th टाइटल था। रनर अप कौन रहा? 2022 में वेस्ट बंगाल रहा। तो आप देखो हमें कर्नाटका केरला दोनों ही याद रखना है, 2023 का भी एंड 2022 का भी। अब आप देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संतोष की बात हो रही है। संतोष को हमने किससे रिलेट किया? संतोष को, अब आप देखो अगर आपके सामने करेले की सब्जी रखी है, ठीक है, जिसे करेला नहीं पसंद है, तो वो संतोष कर लेगा करेले को देख के, ठीक है। करेले को देख के वो क्या बोलेगा? थोड़ा नाटक करेगा, फिर थोड़ा सा संतोष कर लेगा करेले को देख कर कि नहीं 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 बस 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 मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। तो नाटक करेगा करेले को देख के, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई संतोष है, ठीक है, वो नाटक करता है करेला खाने के लिए। ईजिली एक लाइन याद कर लो, संतोष नाटक करता है करेला खाने के लिए। तो नाटक वाला जो है ये 2023 के चैंपियन है कर्नाटका, एंड करेला वाला जो है ये 2022 के चैंपियन है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट टूर्नामेंट से रिलेटेड है। चैंपियन कौन रहा? इस बार सौराष्ट्र रहा। रनर अप कौन रहा? बंगाल रहा। 2022 की बात करें तो मध्य प्रदेश रहा, और ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट टाइटल था। रनर अप कौन रहा? मुंबई रहा, ओके। सो रणजी ट्रॉफी किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता, ओके। ध्यान रखना है आपको, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र। नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है वो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022, राइट। सो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया 2022-23 का। किसको? मीराबाई चानू को, जो एक इंडियन वेट लिफ्टर है। कहाँ से बिलोंग करती है? फ्रॉम मणिपुर। बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि ये प्लेयर कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, या कौन से गेम को बिलोंग करता है, स्पोर्ट्स को बिलोंग करता है। सो मणिपुर से ये बिलोंग करती है, इंडियन वेट लिफ्टर है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सिल्वर मेडल जीता था, और तब से ये बहुत हाईलाइटेड हुई थी मीराबाई चानू। नेक्स्ट टूर्नामेंट इज 2023 स्विस ओपन, ओके। और ये जो स्विस ओपन है आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है टेनिस से, राइट। और इसका जो मेंस टाइटल के विनर कौन है? वो है कोकी बतानपे जापान के। मेंस डबल की बात करें, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इंडियन प्लेयर्स जो हैं उन्होंने ये टाइटल वॉन किया है मेंस डबल में। कौन है? सत्विक साईराज, राइट, रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, जो इंडिया को बिलोंग करते हैं। और आप देखो कैसे आप इससे याद रखेंगे, तो स्विच हो ना, थोड़ा सा आप सोचो स्विच, तो मेंस डबल्स में क्या होगा? बार बार पोजीशन स्विच होगी, ठीक है, पोजीशन स्विच होगी, और वो साथ में रह के खेलेंगे। साथ से आपको सत्विक साईराज, रनिक रेड्डी याद रखना है, एंड चिराग शेट्टी। तो ये दोनों ही मेंस डबल के विनर्स हैं स्विस ओपन 2023 के। नेक्स्ट इज 2023 ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन है। किसने होस्ट किया? साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया। और आप देखो यहाँ पर भी विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। और टाइटल भी देखो आप, बिल्कुल सेम है, 6 टाइटल।
रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? एशले गार्डनर। और आप देखो एशले गार्डनर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द वुमेन बहुत ज़्यादा मिलता है, ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर है। मोस्ट रन किसने बनाए? लॉरा वोलरादत्त जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, 230 रन, राइट। और यहाँ पर आप देखो, अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? अब आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ये 8th एडिशन था। ओके, अब आप देखो जैसे इसका नेम लिखा है बिल्कुल वैसे याद रखना है, वुमेन्स T20। अब वुमेन ना टी बना रही है, कितनी? 20 टी बना रही है, तो ऑब्वियसली फ्री में तो देगी नहीं, तो वुमेन 20 टी बना रही है, फ्री में नहीं देगी। और वो टी जो है किस में लेके आएगी? ट्रे में लेके आएगी, ठीक है। किस में लेके आएगी? ट्रे में लेके आएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है कैसे हमें याद रखना है। वुमेन्स 20 टी बना रही है, ट्रे में लेके आएगी, ट्रे से आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर रही। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका ही रहा, ठीक है। ऐसे आप आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप याद कर सकते हो। तो आप देखो, आपको याद रखना है वर्ल्ड कप इस बार आईसीसी का कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीती, मेंस में भी और वुमेन्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट टूर्नामेंट इज फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। अब ये ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की बात हो रही है फॉर्मूला की, तो ये किससे रिलेटेड होता है? आपका ड्राइविंग से रिलेटेड होता है, ओके। और ये फर्स्ट टाइम इसको इंडिया ने होस्ट किया है, हैदराबाद, फर्स्ट होस्टेड बाय इंडिया। किसने जीता? जीन एरिक वर्जिने जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, वॉन फॉर्मूला ईप्रेक्स हैदराबाद। सो अब देखो फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, तो हर कोई जीतना चाहेगा, हर कोई जीतना चाहेगा। तो जीतना से आपको जीन एरिक वर्जिने याद रखना है, ओके। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, ओके। और अब देखो वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बाहर आसपास मेरे कहीं शादी हो रही है और इतना तेज सॉन्ग बज रहे हैं, इतने खतरनाक, वो भी क्या बताऊँ। तो चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे हम ग्रैंड मास्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। 78 कौन है, 79 कौन है, या मैंने आपको पहले भी ट्रिक से बताया है कि कैसे हमने याद रखा था। फटाफट से देख लेते हैं फिर से, ओके। तो आप देखो ये ग्रैंड मास्टर एक बार आपका पूछ चुका है, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था उसमें। तो 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी। 79 ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रनेश एम। 80 ग्रैंड मास्टर कौन है? विघ्नेश एनआर। 81 कौन है? सयांतन दास। 82 ग्रैंड मास्टर कौन बने? वोपाला प्रणीत। 83rd ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य समन, ओके। एक बात आपको क्या रखनी है, जो 80 ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश एनआर, एंड जो 59 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, क्या नेम है इनका? विशाख, बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ब्रदर। तो ये दोनों ही जो हैं जिन्हें आप देख रहे हो, ये है विघ्नेश 88 ग्रैंड मास्टर, ये है विशाख 59 ग्रैंड मास्टर, जो इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ब्रदर बने हैं, ठीक है। तो याद रखना है, रिसेंटली अभी कौन बनाया गया है? 83rd ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट इज इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। बैडमिंटन की चैंपियनशिप हुई बिल्कुल ओपन, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। मैन सिंगल कुनलावत विथिसम जो थाईलैंड को बिलोंग करते हैं, वुमेन सिंगल एन सियंग साउथ कोरिया, ओके। अब आप देखो 2023 आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है अंडर 19 का। किसने होस्ट किया? तो आप देखो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है। चैंपियन कौन रहा? इंडिया रहा, ये इसका फर्स्ट टाइटल था। कैप्टन कौन है? शेफाली वर्मा, ठीक है, इन्हें आपने देखा भी होगा। रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड रहा। तो आप देखो अंडर 19 जो गर्ल्स है ना, तो वो भी आजकल कैसी हैं? बिल्कुल फुल अपने फॉर्म में है। तो इंडिया ने इसको वॉन किया और ये फर्स्ट टाइटल है, इट मीन्स ये पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइटल इंडिया ने जीतनी है। और आप देखो इंग्लैंड को ही हरा दिया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इंडिया ने ही जीता, साउथ अफ्रीका में हुआ। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? ग्रेस स्क्रीवेंस जो इंग्लैंड को बिलोंग करती है। मोस्ट रन किसने बनाए? श्वेता शेरावत जो इंडिया से बिलोंग करती हैं, राइट। सो अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता? वुमेन्स का, वो भी जीता, इंडिया ने जीता, फर्स्ट टाइटल है। नेक्स्ट इज 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। किसकी बात हो रही है? अब हॉकी वर्ल्ड कप की किसने होस्ट किया? ये भी इंडिया ने होस्ट किया, कहाँ पर? उड़ीसा में। चैंपियन कौन रहा? जर्मनी का, ये 3rd टाइटल था। रनर अप कौन रहा? बेल्जियम रहा, ठीक है। हॉकी की बात हो रही है, तो आप देखो इंडिया में हॉकी हो रहा है, वो भी आप देखो वर्ल्ड कप का फिर से इंडिया में ही हुआ है। तो बहुत सारे लोग देखने आए होंगे, ठीक है, मैनी लोग देखने आए, तो मैनी से आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। हु विल होस्ट फुटबॉल 2027 एशियन कप? 2027 का फुटबॉल का एशियन कप कौन होस्ट करने वाला है? सो कौन होस्ट करने वाला है? सऊदी अरेबिया। यहाँ पर आप देखो फुटबॉल लिखा है, तो आप देखो इंडिया में ना फुटबॉल अभी थोड़ा सा पीछे है फुटबॉल में। तो अगर आपको फुटबॉल सीखना है, राइट, तो आप किसी से क्या करोगे? यार मुझे भी सिखा दो, जिसको आएगा वो सही तो कहोगे यार मुझे भी सिखा दो, है ना, मेरा भी 2-7। तो क्या बोलोगे आप? मेरा भी 2-7। 2-7 से आपको याद रखना है 2-7 यानी कि 2027। और अगर आप फुटबॉल सीखोगे तो भाई पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, तो पैसे कैसे ना खर्च करना पड़ेगा? अरबों में, ठीक है। कितना? अरबों में। तो अरबों से आपका क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हु विल होस्ट फुटबॉल 2027 एशियन कप? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट इज नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023, कहाँ पे हुआ? लेह लद्दाख में। विनर कौन रहा? ITBP, इट मीन्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। रनर अप कौन रहा? लद्दाख स्काउट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखो आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे हो पाएगी? जहाँ पर
ज़्यादा आइस होगी। तो ज़्यादा आइस कहाँ पे होगी, आपको लेह लद्दाख में देखने को मिलेगा। कहाँ पे हुआ, लेह लद्दाख में हुआ। और आप देखो वही लोग विनर हो पाएंगे जो उस एरिया को अच्छे से जानते हो। तो अच्छे से एरिया को कौन जानता होगा, ITBP, इट मीन्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और रनर अप कौन रहा, लद्दाख स्काउट्स। ओके, नेक्स्ट है केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023। सो केन्या में एक लेडीज ओपन टाइटल हुआ। ओके, और आपको इनका नेम याद रखना है कि अदिति अशोक जो हैं ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और एक गोल्फर भी हैं, राइट। सो अदिति अशोक कौन है, एक गोल्फर है, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज 2023 मलेशियन ओपन। अब ये मलेशियन ओपन किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। मेन सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल टाइटल अकाने यामागुची जो जापान से बिलोंग करती हैं। अब आप देखो मलेशियन ओपन की बात हो रही है, मलेशियन से आपको माला याद रखना है। मलेशियन से क्या याद रखा हमने, माला। और कोई अगर विनर बनता है तो उसे माला पहनाई जाती है, ठीक है। तो विक्ट्री होने पे क्या होता है, माला पहनाई जाती है। तो विक्ट्री से आपका क्या हो जाएगा, विक्टर एक्सेल्सन हो जाएंगे। ओके, और आप देखो आपको और क्या मिलेगी, आपको मिलेगी यामाहा। क्या मिलेगी, यामाहा, राइट। तो विक्ट्री आपने की तो माला पहनाया गया और आपको यमहा भी मिलेगी। तो यमहा से क्या हो जाएगा, यमागुची। तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, अकाने यामागुची जो जापान से बिलोंग करती है, राइट। नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। हालांकि ये जो टूर्नामेंट है 2020 में होना था, बट ड्यू टू कोविड ये कब हुआ, 2023 में हुआ। विनर कौन रहा इसका, तो अब देखो विनर इसका कौन रहा, महाराष्ट्र रहा। सबसे पहले हम देखेंगे एंथम क्या था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अब आप देखो यूथ की बात हो रही है, बिल्कुल यंग यूथ है। तो एंथम क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अब कहते हैं ना कि जो यूथ है हिंदुस्तान का दिल है, तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। मस्कट क्या था, चीता आशा। अब आप सोचो आपके सडनली आपके सामने चीता आ गया तो दिल तो धड़कने ही लगेगा ऐसे ही। तो चीता आशा देख के दिल धड़कने लगा। तो एंथम क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। एडिशन कौन सा था, 5th एडिशन। होस्ट किसने किया, मध्य प्रदेश, भोपाल में इसको होस्ट किया गया था। ओके, रनर अप कौन रहा, हरियाणा रहा। 2 न्यू स्पोर्ट्स इसमें ऐड किए गए थे 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, फेंसिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। फेंसिंग से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस प्लेयर हैं वुमेन, अगर उनका नेम आपको पता है तो आपको कमेंट करके बताना है। अब आप देखो क्योंकि हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखो हम इसके विनर और होस्ट कैसे याद रखेंगे। तो होस्ट आपको याद रखना है दोनों MM से हैं, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। रनर अप कौन रहा, हरियाणा। अब आप देखो अगर हम 2022 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें जो 2021 में होना था, 2022 में हुआ। ओके, तो इसमें हरियाणा विनर था, राइट। तो आप देखो 2022 का पूछे तो हरियाणा विनर था, 2023 का पूछे तो महाराष्ट्र विनर था, बट रनर अप 2023 में कौन हो गया, हरियाणा हो गया। ओके, होस्ट सिटी कौन है, तो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। एडिशन कौन सा था, 4th था। टाइटल स्पॉन्सर कौन था इसमें, SBI था। मस्कट धाकड़, ठीक है। तो हरियाणवी लोगों को कहा जाता है ना, बिल्कुल धाकड़ है वो लोग, राइट। तो ऐसे आपको दोनों को आपस में कंपेयर करके 2023 का भी 2022 का भी याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यहाँ पर आप मेडल टैली देख सकते हैं। महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल वॉन किए हैं, जिसमें 56 गोल्ड है, एक कम कर दिया, 55 सिल्वर है और 50 ब्रॉन्ज है। सेकेंड नंबर पे रहा हरियाणा, थर्ड पे रहा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023। खो खो चैंपियनशिप में किसने टाइटल जीता, तो आप देखो मेंस टाइटल विनर किसने जीता, इंडिया ने ही जीता। किसको डिफीट किया, नेपाल को डिफीट किया। वुमेन्स टाइटल में विनर कौन रहा, इंडिया। तो आप देखो मेंस में भी खो खो में कौन जीता, इंडिया ही जीता। वुमेन में भी इंडिया जीता। टोटल प्लेयर कितने होते हैं खो खो में, 12 प्लेयर होते हैं, दोनों साइड में 9 फील्ड पे रहते हैं और 3 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। तो आप देखो कैसे याद रखेंगे खो खो चैंपियनशिप, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप देखो आजकल कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो खो खो चैंपियनशिप यहाँ की बात हो रही है, तो खो खो से आपको याद रखना है खूब खाओ, ठीक है। अब इंडिया में कोई आता है ना, आप किसी के घर गए और आप उसको बहुत अच्छे लगते हो तो वो क्या कहेगा, अरे बेटा खूब खाओ, है ना। तो खूब खाओ से खो खो याद रखना है, और खूब खाओ या खो खो इंडिया में ही ऐसा कहा जाता है। ओके, तो अतिथि देवो भव ऐसे ध्यान रखना है। तो इंडिया, तो खो खो खूब खाओ इंडिया। तो विनर कौन रहा, इंडिया ही विनर रहा। किसको हराया, मैच में नेपाल को हराया, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप 2023। TT मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, टेबल टेनिस हो गया। ओके, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ, ईटानगर में हुआ। इंडिया ने 16 गोल्ड मेडल्स जीते। टोटल कंट्री कितनी थी, 16। अब यहाँ पर आप देखो साउथ एशिया में यूथ का टेबल टेनिस हुआ। अब आप देखो यूथ की बात हो रही है, तो आजकल के यूथ जो है फुल फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर टेबल टेनिस चैंपियनशिप की भी बात आएगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। हुआ कहाँ पर, ईटानगर में हुआ, ठीक है। कहाँ पर, ईटानगर में हुआ, इंडिया में हुआ, इसलिए आपको याद रखना है। सो ईटानगर में हुआ, ओके। और इंडिया ने इसमें 16 गोल्ड मेडल जीते, राइट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। अब यहाँ पर बात हो रही है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। हॉकी आ गया,
होस्ट कंट्री कौन रहा, ओमान रहा। कौन विनर रहा, इंडिया विनर रहा। रनर अप कौन रहा, पाकिस्तान रहा। बेस्ट प्लेयर अब्दुल शाहिद पाकिस्तान। बेस्ट गोलकीपर मोहित एचएस। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ, कौन जीता, रनर अप कौन था। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप की बात हो रही है। अभी हमने क्या देखा था, हॉकी, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, जिसमें कौन जीता, जिसमें जर्मनी जीता। अब यहाँ पर आप देखो एशिया की सिर्फ बात हो रही है, एशिया की। तो एशिया में सबसे पावरफुल अगर देखा जाए तो कौन है, इंडिया, ये मेनली। तो इंडिया जीता, ठीक है। किसको हराया, पाकिस्तान को हराया। किसने होस्ट किया, ओमान ने होस्ट किया, ठीक है। अगर वर्ल्ड कप हॉकी की बात करें तो कहाँ पे हुआ, इंडिया में ही हुआ। और विनर कौन रहा, जर्मनी विनर रहा। किसको हराया था, बेल्जियम को। बट अगर मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप की बात हो, ठीक है, आप देख रहे हो जूनियर की बात हो रही है, जूनियर एशिया कप की बात हो, चैंपियन कौन बना, इंडिया बना। जूनियर आजकल वैसी फॉर्म में, रनर अप कौन रहा, पाकिस्तान। कहाँ पे हुआ, ओमान में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। अब यहाँ पे प्रिक्स का मतलब ही क्या होता है कि ये कौन सी रेस है, ड्राइविंग की रेस है, ठीक है। तो मैक्सिमम किसने वॉन किया, मैक्स वर्स्टपेन ने। मैक्सिमम कौन विनर रहा, मैक्स वर्स्टपेन, ओके। तो मैक्स से आपका क्या हो जाएगा, मैक्स वर्स्टपेन हो जाएगा। और मैक्सिमम इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स वॉन किया है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स एंड कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। यहाँ पर आप देखो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, राइट। सो आप देखो यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, इट मीन्स यूनिवर्सिटी भी किसका काम करती है, हमारे अपग्रेड होने में हमारा हेल्प करती है। तो अब से आपको उत्तर प्रदेश याद रखने की, उत्तर प्रदेश में हुआ 3rd एडिशन हुआ है, कंक्लूडेड एट IIT BHU कैंपस इन बनारसी। मस्कट क्या था, जीतू बारासिंगा। मेडल टैली की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा 69 मेडल्स के साथ। 26 गोल्ड थे, 17 सिल्वर थे एंड 26 ब्रॉन्ज थे, राइट। सेकंड पे कौन रहा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आप देखो कैसे याद रखा कि यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, तो गेम्स भी हमारा किस में हेल्प करते हैं, ओके। तो यूनिवर्सिटी में गेम्स हो रहे हैं तो हमारा किस में हेल्प करेगा, अपग्रेड होने में। तो किसने होस्ट किया, अब से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कोई भी जो टीम है अगर वो पार्टिसिपेट कर रही है तो वो जीतने की कोशिश करेगी, ठीक है, जीतने की कोशिश करेगी। तो जीत से आपका जीतू बारासिंगा, इसका मस्कट हो गया, ओके। तो अगर हम जीत हासिल करेंगे, अपग्रेड होंगे, तो हमें जॉब भी फिर अच्छे से मिलेगी। अगर गेम्स में आप अच्छा खेलोगे तो आपके पास जॉब का एक कोटा रहता है, ठीक है। तो जॉब से पंजाब हो जाएगा। सो पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी विनर रही। इस तरीके से लिंक बना के आपको याद रखना है कि यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं तो हमें अपग्रेड करने के लिए गेम्स हो रहे हैं, ओके। अगर हमने जीत हासिल करेंगे तो हमें जॉब मिलने में आसानी रहेगी। तो यूपी से उत्तर प्रदेश, जीत से आपका क्या हो जाएगा, जीतू बारासिंगा जो मस्कट है। जॉब से आपका क्या हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023। सो अब आप देखो जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो हर ईयर होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन एंड US ओपन। सो यहाँ पर हम मेंस सिंगल टाइटल एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल में कौन जीता, ओके, कौन किसने किसको हराया, ये हम देखने वाले हैं बस। और देखो अब ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है बट हम इसमें यही देखेंगे, मेंस सिंगल टाइटल एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल, यही आपसे पूछा जाता है मेनली। सो आप देखो मेंस सिंगल टाइटल में किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, ओके। सर्बिया के ये प्लेयर हैं और इन्होंने मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल होल्डर, इनको टाइटल मिला हुआ है। किसको डिफीट किया था, कैस्पर रूट को, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अब आप देखो 4 में से 3 जो ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कितने, 4 में से कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 3 नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन कौन से, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड US ओपन। कौन कौन से याद रखना है आपको, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट, एंड US ओपन, ओके। अगर हम बात करें वुमेन्स सिंगल टाइटल में तो फ्रेंच ओपन में किसने जीता है, ईगा स्वितविक ने, जो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। किसको हराया, कैरोलिना मुचोवा, जो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। अब आप देखो फ्रेंच ओपन आएगा, फ्रेंच से आपको फ्रेंच फ्राइज याद रखना है। तो फ्रेंच फ्राइज हम कैसे खाएंगे, आप मैकडोनल्ड्स गए होगे तो आपने कैसे खाया होगा, सॉस से खाया होगा, ओके। तो सॉस कैसा होता है, स्वीट होता है, तो स्वितविक, ओके। तो फ्रेंच फ्राइज से हमने इससे रिलेट कर दिया, ऐसे हमने पहले भी याद रखा था। अब आप देखो इनके नेम जो होते हैं ना, क्योंकि इंडियंस तो है नहीं तो इनके नेम को याद रखना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम कैसे याद रख पाएंगे, जब हम खुद से कुछ लिंक बनाएंगे कि हमें कैसे याद होता है, ओके। तो ईगा स्वितविक वुमेन सिंगल टाइटल में इन्होंने जीता फ्रेंच ओपन में, ठीक है, हमने इसको फ्रेंच फ्राइज से रिलेट कर दिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है, वुमेन्स में, तो अरियाना सेबलिंगा ने जीता है, ओके। अब देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है,
ओके। तो हर एक जो प्लेयर होगा टेनिस ग्रैंड स्लैम में, तो उसको आस रहेगी कि वो सारे टाइटल जीते, सब टाइटल जीते। तो सबसे सबलेनका आपको याद रखना है। किसको इन्होंने डिफीट किया? एलेना रेबिकिना, जो कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। विंबलडन ओपन की बात करें तो आप देखो विंबलडन ओपन में मेंस सिंगल में किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, और इसमें डिफीट हो गए नोवाक जोकोविच। ठीक है, इसमें ये क्या हो गए? डिफीट हो गए। अब आप देखो यहाँ पे विंबलडन लिखा है। ओके, तो बर्डन से हमें बर्डन याद रखना है। अगर आप कोई भी चीज़ बर्डन लेके करोगे ना, अगर जो प्लेयर्स है टेनिस प्लेयर वो बर्डन लेके खेलेंगे तो क्या होगा? वो लॉस कर देंगे, राइट? बर्डन लेके खेलेंगे तो पहले ही सब कुछ लॉस हो जाएगा। तो लॉस से कार्लोस अल्काराज। ओके, वुमेन सिंगल की बात करें तो मार्केटा वोंड्रोसोवा, इन्होंने ये टाइटल जीता है। किसको डिफीट किया? ओन्स जैबुआर। अब यहाँ पर आप देखो, हमने यहाँ पर रिलेट किया विंबलडन को बर्डन लेके खेलेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस से कार्लोस अल्काराज हो गए। ओके, और आप देखो अगर आप फिर से बर्डन लेके खेलोगे तो आप एक भी शॉट मार नहीं पाओगे। ओके, एक भी शॉट मार या मार्क नहीं कर पाओगे। तो मार्क से आपको मार्केटा याद रखना है। ठीक है, तो विंबलडन में वुमेन सिंगल में किसने जीता? मार्केटा वोंड्रोसोवा, ऐसे आपको याद रखना है, राइट? नेक्स्ट अब आप देखो यूएस ओपन। यूएस ओपन 2023 की हम बात करें तो मेंस में किसने जीता? इसमें भी नोवाक जोकोविच ने जीता, और ये इनका 4th टाइटल था। ओके, एंड 24th ग्रैंड स्लैम है ये इनका। इट मीन्स कि ये जो यूएस ओपन में इन्होंने 4th टाइटल जीता और 24th इनका ग्रैंड स्लैम है ओवरऑल देखे तो। इन्होंने किसको बीट किया? डेनिल मेदवेदेव। वुमेन्स में किसने जीता? तो ओको गॉफ। किसको हराया? एरेना सेबलेनका को। ठीक है, तो यूएस ओपन में कौन सी वुमेन ने जीता है? ओको गॉफ। ये बात आपको याद रखनी है। और आप देखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है ये कौन से कोर्ट पे होता है? तो आप देखो, सबसे पहले ना विंबलडन ओपन स्टार्ट हुआ था। ओके, और विंबलडन ओपन होता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, देन आपका यूएस ओपन होता है। ओके, और विंबलडन ओपन स्टार्ट हुआ था 1877 से। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ, मे बी आपके किसी एग्जाम में पूछ ले। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये 1905 से स्टार्ट हुआ था, एंड जो आपका फ्रेंच ओपन है ये आपका 1891 से स्टार्ट हुआ था, एंड जो यूएस ओपन है ये 1881 से स्टार्ट हुआ था। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें सो जो विंबलडन ओपन है ये कौन से कोर्ट पे प्ले किया जाता है? तो ये आपका ग्रास के कोर्ट पे प्ले किया जाता है। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है, एंड जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट पे प्ले किया जाता है। तो आप देखो कौन किस कोर्ट पे प्ले किया जाता है, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। ग्रैंड स्लैम 2022 वो स्पेशल था ग्रैंड स्लैम जिसमें हमने पढ़े थे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं 2022 के भी रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि 2022 के बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यूएस ओपन की हम बात करें तो ये भी कौन से कोर्ट पे प्ले किया जाता है? तो ये भी आपके हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, तो विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये किससे रिलेटेड है? टेनिस के ग्रैंड स्लैम है, राइट? नेक्स्ट अब आप देख रहे हो 2023 का इटालियन ओपन। ओके, तो ये भी किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, और इसमें भी मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल के विनर कौन है? डेनिल मेदवेदेव एंड एलिना रेबेनका। अब आप देखो इटालियन से आप कैसे याद रखोगे? इडली से याद रखना है हमें। कैसे याद रखना है? इडली से। ओके, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डेली इडली लेना पसंद होता है। ठीक है, तो डेली हो जाएगा लेना पसंद होता है, तो डेली से आपका क्या हो जाएगा? डेनिल मेदवेदेव। लेना से एलेना रेबेनिका। ओके, सो 2023 के इटालियन ओपन मैन सिंगल एंड वुमेन सिंगल के विनर्स आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है 2023 का मैड्रिड ओपन। अब ये भी आपका टेनिस से रिलेटेड है। ओके, और ये कौन है? कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल में किसने जीता? कौन विनर रहा? एरियाना सेबलेनका, जो बेलारूस से बिलोंग करती है। अब आप देखो मैड्रिड ओपन लिखा है, फिर से आपको कैसे ध्यान रखना है कि अगर आपको मैड्रिड ओपन के टेनिस टूर्नामेंट में मेट करना है, ठीक है, आपको अपना टाइटल बनाना है, मेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक भी शॉट जो है वो लॉस नहीं करना। लॉस से फिर कर लॉस हो जाएंगे। ओके, और मेनली जितना टाइटल आप जीत लो उतना अच्छा है। सब टाइटल आपको टारगेट रखना है कि मुझे सब टाइटल जीतना है। सबसे फिर से आपको सेबलेनका बेलारूस से बिलोंग करती है, ये याद रखना है। ओके, तो आप देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना लिंक बना के, अभी हम इसको लास्ट में रिवाइज भी करेंगे कि हमें फिर से चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, बिना आंसर देखे। नेक्स्ट है 2023 का स्विस ओपन मैन सिंगल। तो आप देखो इससे अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, कोकी वातानबे जो जापान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता। मेंस डबल की बात करें तो सत्विक साईराज रनिक-रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ओके, और आप देखो इनकी जो जोड़ी है आप कह सकते हो। ओके, ये जो एक मेंस डबल का इनका जो ये साझेदारी करते हैं, तो इन्होंने जीता है मेंस सिंगल टाइटल 2023 के इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन का भी टाइटल। किसमें? मेंस डबल में। तो विक्टर एक्सेल्सन की बात करें तो इन्होंने सिंगल्स में जीता, मेंस में। ओके, बट अगर हम डबल्स की बात करें तो इन्हीं दोनों ने जीता है, सत्विक साईराज रनिक-रेड्डी ने एंड चिराग शेट्टी ने। तो आप देखो हमने इसे देखा था कि स्विच, ठीक है, स्विच से हमने स्विच याद रखा कि ये लोग स्विच कर गए। ओके, तो डबल्स पे स्विच करना पड़ेगा तभी वो प्ले कर पाएंगे। तो सत्विक साईराज ओके साथ में खेल रहे हैं, स्विच करना पड़ेगा। तो सत्विक साईराज
चिराग शेट्टी स्विच करके कहाँ पहुंच गए, इंडोनेशिया पहुंच गए। ओके, इंडोनेशिया में जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई इसमें मेंस डबल में किसने जीता, सात्विक साईराज रनिक रेड्डी ने ही एंड चिराग शेट्टी ने ही। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखने वाले हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक मैन एंड वुमेन में किसको आईसीसी मैन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। तो आप देखो फटाफट से हम इसे देख लेते हैं। ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट रिसेंटली अभी एक एग्जाम हुआ था तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन था कि किसने 2022 का था वो, कि किसने प्लेयर ऑफ द मैच जीता है आईसीसी में। ठीक है, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। तो आप देखो, आप इसको पढ़ सकते हो। जनवरी में शुभमन गिल को मिला एंड वुमेन में ग्रेस स्क्रीवेंस। फैब में दिया गया हैरी ब्रुक एंड वुमेन में एशले गार्डनर को। तो आप देखो यहाँ भी एशले गार्डनर है, यहाँ भी एशले गार्डनर है, यहाँ भी एशले गार्डनर है। ओके, तो इनको बहुत सारे मिले हैं। मार्च में देखें तो साकिब अल हसन, वुमेन में हेनरीटे इश्विने। अप्रैल में देखें तो फ़कर जमान एंड वुमेन में न्यूरोमॉल चाइवई। मई में हैरी टेक्टर, वुमेन में तिपैचा पुथफोंग। वाइनेंदु हसरंगा, वुमेन में एशले गार्डनर। जुलाई में देखें तो क्रिस वोक्स एंड वुमेन में मिला एशले गार्डनर को। ओके, तो आप देखो इन्हें जून में भी मिला है एशले गार्डनर को एंड जुलाई में भी मिला। अगस्त में बाबर आजम एंड वुमेन में एरले कैली एंड सितंबर में शुभमन गिल एंड वुमेन में मिला चैमरी अथापाथु एंड अक्टूबर में दिया गया रसिन रविंद्रा एंड वुमेन में दिया गया हेले मैथ्यू। ओके, सो आपको देखो इसको बहुत ऐसे नहीं याद रखने की, याद नहीं हो रहा, बस एक बार देख लेना है। अगर आप देखो तो है 2023 का फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। ओके, तो आप देखो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल हो रहा है। तो फीफा अंडर 20 में जो यूथ है, जो प्लेयर्स हैं, वो भी अपना क्या बना रहे हैं, वे बना रहे हैं कि फीफा भाई हमें भी अच्छा खेलना है। ओके, तो वे से आपको याद रखना है, वे उराग्वे। तो फर्स्ट टाइटल किसने जीता, उराग्वे ने जीता। तो आप देखो इस बार अर्जेंटीना ने जीता, अर्जेंटीना ने होस्ट कर दिया। रनर अप कौन रहा, इटली रहा। ओके, मोस्ट गोल्ड किसने करे, तो सीजरे कैसिडी, इटली से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर सीजरे कैसिडी, तो बेस्ट गोल्स भी इन्होंने किए, मोस्ट गोल्स भी, और बेस्ट प्लेयर का भी टाइटल इनको मिला है। राइट, सो आप देखो फीफा की अगर बात आ गई है तो हम एक पॉइंट और रिवाइज कर लें कि फीफा जो 2022 हुआ था, ओके, तो इसमें विनर कौन रहा था, तो इसमें विनर कौन था, अर्जेंटीना था। ठीक है, कौन था, अर्जेंटीना था। यस, नेक्स्ट इज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल। जिन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल जीता है, तो क्या नेम है इनका, भवानी देवी। ओके, नेम याद रखना है आपको कि ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने विन किया है एशियन में फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल, भवानी देवी। ओके, नेक्स्ट है डैश हैज रिसीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आफ्टर रीचिंग 200 इंटरनेशनल कैप्स फॉर पोर्तुगल। अब आप देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, 200 इंटरनेशनल कैप्स इन्होंने जीते हैं पुर्तगाल के लिए। तो आप देखो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ओके, फुटबॉलर है बहुत फेमस, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल। राइट, पोर्तुगल या पोर्टुगल, तो आपको याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट। ओके, तो आप देखो ये जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है ना, तो ये कहाँ पे होगा, कौन होस्ट कर रहा है, इंडोनेशिया। और ये अभी आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये 2 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 2 दिसंबर तक ये भी होगा इंडोनेशिया। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है, इंडोनेशिया। अभी आप देखो, अभी हमने क्या देखा, फीफा अंडर 20 देखा। ठीक है, ये क्या है, फीफा अंडर 17 है जो अभी चल रहा है, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। अंडर 20 वाला कहाँ पे हुआ, तो ये आपका हुआ अर्जेंटीना में। ओके, और अंडर 17 वाला कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है 2026 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री। अब 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये कौन होस्ट करने वाला है, 3 कंट्री होस्ट करने वाली है, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ओके, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, याद रखना है आपको, यूसीएम या आप इसका बना लो एमसीयू। ठीक है, एमसीयू 2026 का फीफा वर्ल्ड कप हर 4 ईयर्स में होता है। ओके, अभी 2022 में हुआ था। राइट, किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता। नेक्स्ट कहाँ पे होगा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में। नेक्स्ट इज इंडिया क्लाइम्स टू डैश इन लेटेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग। सो फीफा में रैंकिंग दी गई है। ओके, और अब देखो अभी तक जुलाई तक ये अपडेट किया गया है। पहले इंडिया 100 में था, तो अब देखो फुटबॉल में इंडिया थोड़ा सा ओवरऑल देखे तो पीछे रहता है। तो 100 अंडर 100 में था, थोड़ी सी रैंक कम हुई तो 99 पहुँच गया। ठीक है, तो 99 जुलाई अपडेटेड ये रैंकिंग है। टॉप देखें तो टॉप पे कौन है, तो अर्जेंटीना, सेकंड पे है फ्रांस, थर्ड पे है ब्राज़ील एंड फोर्थ पे है इंग्लैंड। तो ये तीनों ही कंट्री फुटबॉल पे टॉप पे रहती हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील रहते ही हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विनर कौन थे, अर्जेंटीना थे। ओके, अर्जेंटीना थी। और सेकंड पे कौन आपको याद रखना है, फ्रांस है। फीफा रैंकिंग में थर्ड पे है ब्राज़ील। राइट, और इंडिया की रैंक याद रखना है आपको 99, एक कम हो गई 100 से 99।
नेक्स्ट है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने होस्ट किया? बुसेन रिपब्लिक ऑफ कोरिया। किसने जीता? इंडिया ने जीता। किसको डिफीट किया? ईरान को। अब आप देखो एशिया में कबड्डी चैंपियनशिप होती है, और जो कबड्डी होती है ना, तो कबड्डी वाले जो प्लेयर आते हैं जब वो टच करने आते हैं दूसरी टीम को, तो कैसे आते हैं? बड़ी शान से बोलते बोलते आते हैं कबड्डी कबड्डी कबड्डी, है ना, तो बड़ी शान से, तो शान से बुशैन, शान बुशैन। सो बुशैन रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ। और भाई इंडिया में कबड्डी में इंडिया को तो कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कबड्डी में इंडिया को तो कोई हरा नहीं सकता। तो इंडिया विनर हुई। किसको डिफीट किया? ईरान को डिफीट किया। ओके, तो ईरान रन नहीं कर पाई। भाई कबड्डी में ऐसे तो होता है, टच करो और भाग जाओ, तो रन नहीं कर पाई ईरान, तो ये डिफीट हो गई। तो विनर कौन बना? इंडिया बना। किसको डिफीट किया? ईरान को डिफीट किया। सो ऐसे आपको ये याद रखना है, राइट। नेक्स्ट इज डैश बिकम फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी पार्ट ऑफ कैरिबियन प्रीमियर लीग। सो कौन बनी है? श्रेयांका पाटिल। सो श्रेयांका पाटिल बिकम्स फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी पार्ट ऑफ कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो आप देखो जो भी फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बनेगा कैरिबियन प्रीमियर लीग का, तो ऑब्वियसली उसको श्रेय तो मिलेगा ही, तो श्रेय से आपको याद रखना है श्रेयांका पाटिल। नेक्स्ट इज 132 डूरंट कप टूर्नामेंट टू बी ऑर्गेनाइज। अब डूरंट कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है 132 एडिशन। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। कौन विनर रहा? बेंगलुरु। सो आप देखो डूरंट लिखा है तो आपको कैसे याद रखना है? दूर, राइट। तो आपको कहीं दूर जाना है, तो दूर कहाँ जाना है? आपको दूर बंगाल जाना है, बंगाल से बेंगलुरु आपको याद रखना है। सो डूरंट कप 2023 का विनर कौन है? बेंगलुरु। नेक्स्ट इज SAFF चैंपियनशिप 2023। इट मीन्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब आप देखो फुटबॉल की बात हो रही है, सुनील छेत्री। कहाँ पे से होस्ट किया गया? बेंगलुरु के श्री कांतिवीर स्टेडियम में। विनर कौन रहा? इंडियाज मैन फुटबॉल टीम। किसको डिफीट किया? कुवैत को। अवार्ड किसको मिला? हाईएस्ट गोल स्कोरर सुनील छेत्री, 6 गोल्स इन्होंने किए हैं। ओके, सो आप देखो लियोनल मेसी, रोनाल्डो के बाद अगर किसी का नेम आता है फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने में, तो किसका है? सुनील छेत्री का, ठीक है। तो नेम आपको याद रखना है। SAFF चैंपियनशिप किसने जीती है? इंडिया ने ही जीती है। किसको हराया? कुवैत को हराया। नेक्स्ट है डैश वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। जिसे बास्केटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है आधव अर्जुना। ओके, क्या नेम है इनका? आधव अर्जुना। नेक्स्ट इज 58th कैनेडा ओपन 2023। अब ये जो कैनेडा ओपन हुआ है तो इसमें विनर कौन है? तो मेन सिंगल्स में हम बात करें तो विनर कौन है? लक्ष्य सेन, जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। कैनेडा ओपन की बात हो रही है तो ये जो कैनेडा ओपन हुआ है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनर कौन बना है? मेन सिंगल में इंडियन है लक्ष्य सेन। ओके, लक्ष्य सेन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप। अब आर्चरी की यूथ चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पे हुई है? लिमेरिक आयरलैंड में। विनर कौन रहा? साउथ कोरिया, जिसमें 10 मेडल्स इसने जीते हैं इंक्लूडिंग 6 गोल्ड एंड 4 सिल्वर मेडल। ओके, आर्चरी यूथ साउथ कोरिया। सेकंड पे कौन रहा? इंडिया रहा, जिसने 11 मेडल्स जीते हैं इंक्लूडिंग 6 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। अब आप देखो ये आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, बहुत सारे चैंपियनशिप होते हैं तो थोड़ा सा जनरली आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूथ चैंपियनशिप हुआ है तो देखो मेनली जो यूथ वाले टूर्नामेंट्स है ना, तो उसमें इंडिया की फर्स्ट सेकंड थर्ड में पोजीशन आई गई है। तो ये जो आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हुआ है तो इसमें भी इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पे कौन है? साउथ कोरिया है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये भी। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। सो ये कहाँ पे हुआ है? तो आप देखो पैरा एथलेटिक्स की बात हो रही है तो ये कहाँ पे हुआ? आपका पेरिस में हुआ। विनर कौन है? अजीत सिंह, इन्होंने गोल्ड जीता, जैवलिन थ्रोअर है। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं अजीत सिंह को। पैरा एथलेटिक्स की बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। जैसे कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी जिसमें नीरज चोपड़ा आगे रहते हैं, तो इस बार 2023 में जो पैरा एथलेटिक्स हुआ तो इसमें आगे कौन है? अजीत सिंह, ठीक है। तो पैरा एथलेटिक्स में किसने जीत हासिल करी? अजीत सिंह ने, ठीक है, गोल्ड। अब जो नेक्स्ट जो टूर्नामेंट्स है इसे हम फटाफट से देखेंगे। तो आप देखो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2023 में। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ओके, ये वर्ड नहीं है, एशियन है। कहाँ पे होस्ट किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। इंडिया की पोजीशन क्या रही इसमें? थर्ड पोजीशन रही। 27 मेडल्स वॉन किए, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। विनर कौन रहा? तो जापान रहा। सेकंड पे कौन रहा? चाइना, ठीक है। कहाँ पर होस्ट किया गया? तो सबसे पहले ये होस्ट हुआ आपका थाईलैंड में। विनर कौन रहा? जापान रहा। सेकंड पे कौन रहा? चाइना। सो जापान, चाइना, इंडिया। इंडिया ने गोल्ड कितने जीते? 6 मेडल, टोटल कितने? 27, कितने? 27, ओके। और जापान ने कितने जीते? 37, टोटल 16 गोल्ड। तो आपको इसमें मेन क्या याद रखना है कि एशियन में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, ओके, एशिया में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई कहाँ पर? थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में, ओके। और कौन जीता? तो विनर कौन रहा? जापान रहा। और इंडिया की पोजीशन कितनी रही? इंडिया की पोजीशन रही इसमें थर्ड। याद रखना है आपको, जापान, चाइना, इंडिया। और यहाँ पर 6 गोल्ड इंडिया ने वॉन किए हैं। तो यहाँ पर आप नेम भी देख सकते हैं जिन्होंने 6 गोल्ड वॉन किए हैं। ज्योति यराजी, पारुल चौधरी, तजिंदर सिंह तूर, अब्दुल्ला अबूद बेकर, अजय कुमार सरोज, मिक्स्ड रिले टीम, ओके।
तो ये पूरा इवेंट भी दे रखा है यहाँ पर 100 मीटर हर्डल्स में, 3000 मीटर स्टीपल चेज में, शॉर्ट पुट, ट्रिपल जंप, 4x4 मीटर रेस में। ओके, तो ये हैं आपके विनर्स। किससे रिलेटेड है? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट है डैश मेड हिस्ट्री बाय एस्टैब्लिशिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हिट ऑफ 565 किलोमीटर पर आवर इन बैडमिंटन बाय अ मेल प्लेयर। एक पुरुष खिलाड़ी द्वारा बैडमिंटन में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की सबसे तेज हिट के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने बनाया है, तो किसने बनाया है? सत्विक साईराज रनिक रेड्डी ने। ओके, अभी हमने क्या देखा था कि इन्होंने स्विस ओपन भी वॉन किया मेंस डबल में और इंडोनेशिया ओपन भी, राइट। और अभी हमने देखा कि इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है, जिन्होंने फास्टेस्ट हिट किया है 565 किलोमीटर पर आवर से बैडमिंटन में। तो इनका रिकॉर्ड भी आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले अभी हमने एक और रिकॉर्ड पढ़ा था वर्ल्ड कप में, किसका? विराट कोहली का। नेक्स्ट इज डैश बिकम यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। अब यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल क्रॉस किया है। क्या नेम है इनका? अंशुमन झिंगरन, राइट, ध्यान रखना है, अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट इज ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। अब यहाँ पर फिर से शूटिंग की बात हो रही है और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है। कहाँ पे हुआ? तो चैंगवॉन साउथ कोरिया में हुआ। विनर कौन रहा? चाइना। इंडिया रहा इसमें सेकंड पोजीशन पे 17 मेडल्स के साथ, इंक्लूडिंग 6 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था। ओके, तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर बात होगी तो आपको ध्यान रखना है विनर कौन रहा? चाइना। ओके, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग में चाइना फर्स्ट पे, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे यूक्रेन। तो चाइना और इंडिया का आपको ध्यान रखना है, विनर कौन रहा? सेकंड पे इंडिया। ठीक है, कितने मेडल? 17 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी इन, एंड नेक्स्ट है आपका इंडिया गेट फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन। अब यहाँ पर बात हो रही है इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी। ऑनलाइन गेमिंग इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पे बनाई जाएगी? सेंटर में बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट बन रहा है तो गेमिंग एकेडमी सेंटर में बनाई जाएगी कि सब लोग पहुँच सके। ओके, ऑल ओवर इंडिया के लोग पहुँच सके, तो सेंटर यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। और फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है चेन्नई में, तो नाइट में भी रेसिंग हो सके चैन से चेन्नई आपका हो जाएगा, तो याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट इज एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल 2023। अब यहाँ पर हॉकी की बात हो रही है। एशियन चैंपियनशिप में ट्रॉफी दी गई है हॉकी से। ओके, कौन रहा विनर? इंडिया विनर रहा। ये इसका 4th टाइटल था। किसको डिफीट किया? मलेशिया को। और कहाँ पे हुआ ये? तो राधा कृष्ण स्टेडियम इन चेन्नई में, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया वुमेन्स लीग, और खेलो इंडिया वुमेन्स लीग जो है अब इसे किसके नेम से जाना जाएगा? अश्मिता वुमेन्स लीग। क्या नेम रखा गया इसका? अश्मिता वुमेन्स लीग। ओके, सो अब देखिए बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, चैंपियनशिप है, हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी हम याद रख पाएंगे, तो आपको रिवाइज ज़रूर करना है। नेक्स्ट है चेस वर्ल्ड कप 2023। तो रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले चेस वर्ल्ड कप चल रहा था। ओके, और जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, तो ये पहुंच भी गए थे। ओके, बट ये मैग्नस कार्लसन को हरा नहीं पाए। वर्ल्ड लेवल पे विनर है। कहाँ पे हुआ था ये? बाकू, अजरबैजान। तो आप देखो चेस वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो चेस वर्ल्ड कप जब होता है ना तो कोई आपस में बकबक नहीं करता। अब ये दोनों प्लेयर्स है ना, देखो इनकी नज़रें आप देख रहे हो सिर्फ अपने इस चेस के पूरे बोर्ड पे, चेस पे है। ठीक है, इनके कुछ ये बकबक नहीं कर रहे, तो बकबक से बाकू अजरबैजान में ये हुआ। विनर कौन रहा? तो मैग्नस कार्लसन रहे। और किसको हराया? तो उन्होंने प्रज्ञानंदा को हराया। अब हम कुछ नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इन्होंने कितना थ्रो किया? थ्रो ऑफ 88.17 मीटर। कहाँ पे हुआ? बुडापेस्ट में। ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। कितना इन्होंने थ्रो किया? 88.17 मीटर, और इसी वजह से ये क्वालिफाई हो गए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने के बाद पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। ओके, और आई थिंक उसमें जो आपका कहा जाता है कि पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए आपको 85 मीटर का थ्रो तो करना ही होता है। नेक्स्ट इज टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कितना थ्रो किया था? 87.58 मीटर। पावर नुर्मी गेम्स हुए थे 2022 में, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल वॉन किया था। 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी और इसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। ओके, 2022 वाले में। डायमंड लीग हुआ 2022 में और इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, तो इन्हें गोल्डन बॉय कहा ही जाता है। नेक्स्ट है मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023। कहाँ पे हुआ? वेन्यू सलाह ओमान। विनर कौन रहा? इंडिया। किसको बीट किया? पाकिस्तान को। तो आप देखो जितने भी हॉकी का अगर आप देख रहे हो तो मेनली विनर कौन है? इंडिया ही विनर है। ओके, अभी हम इसे रिवाइज भी करेंगे, कौन है? इंडिया ही विनर है। तो मेंस हॉकी 5S जो एशिया कप हुआ है, और मेनली जो एशिया कप है ना उसमें हॉकी में इंडिया ने
विनर ही इंडिया रहा है। तो 5S एशिया कप 2023 विनर इंडिया। नेक्स्ट इज डैश टू बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। अब पहली ट्रांसजेंडर इनको बनाया गया है, क्या नाम है इनका, MC गए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आप देखो ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर भी बन गई हैं, बट रिसेंटली अभी इनके लिए कहा गया जो ट्रांसजेंडर है उनको ICC के जो बहुत हाई लेवल के जो टूर्नामेंट है ICC में क्रिकेट में, उसके लिए अभी बैन कर दिया है। खैर ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर तो बन गई हैं, क्या नाम है इनका, MC गए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बट जो ट्रांसजेंडर है उनको ICC के हाई लेवल के जो टूर्नामेंट्स हैं क्रिकेट में उसके लिए बैन कर दिया है अभी, ठीक है, ट्रांसजेंडर को। नेक्स्ट इज टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन्स रैपिड टूर्नामेंट 2023। अब टाटा स्टील चेस इंडियाज वुमेन रैपिड टूर्नामेंट हुआ जिसमें इंडिया की जो ग्रैंड मास्टर है, क्या नाम है इनका, दिव्या देशमुख। ओके, तो ये जीत गई है, 17 ईयर्स की हैं। कहाँ पे हुआ था ये, कोलकाता में हुआ था। सो टाटा स्टील ने कराया और किसने जीत लिया, दिव्या देशमुख ने, ठीक है, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट इज SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने SAF वर्ल्ड चैंपियनशिप पढ़ी जिसमें इंडिया ही जीता, किसको हरा के, कुवैत को हरा के। अब यहाँ पर अंडर-16 की बात हो रही है, तो आप देखो इसमें भी विनर कौन है, इंडिया ही है। किसको डिफीट किया, बांग्लादेश को। कहाँ पे हुआ ये, तो चेंग निथंग स्टेडियम इन थिम्फू भूटान। कहाँ पे हुआ, भूटान में हुआ, राइट। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो विनर कौन है, इंडिया विनर है। नेक्स्ट है सुब्रोतो कप 2023 और ये अंडर-17 गर्ल्स के बीच में हुआ, फुटबॉल से रिलेटेड है ये भी, सुब्रोतो कप फुटबॉल। ओके, तो आप देखो सब लोग रोने लगेंगे ना, सुब्रोतो, सब रोने लगेंगे अगर किसी को फुटबॉल लग गई तो, राइट। तो फुटबॉल लगेगी बहुत फटाक से आपके कहीं इधर उधर दूर से आके, तो भाई रोने लगोगे, तो रोतो सुब्रोतो किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। विनर कौन रहा, तो आप देखो अंडर-17 गर्ल्स में झारखंड रही, डिफीट किसको किया, हरियाणा को। कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। कौन सा एडिशन था, 62 एडिशन था। अंडर-17 गर्ल्स का फुटबॉल हुआ, क्या नेम है, सुब्रोतो। कौन जीता, झारखंड जीता, ठीक है। तो आप देखो सबको फुटबॉल मारा और सबको झाड़ दिया, ठीक है, तो सब रोने लगे। झाड़ से झारखंड याद रखना है कि झारखंड जीता। ओके, नेक्स्ट है एशिया कप 2023 का टाइटल। अब आप देखो एशिया कप की बात हो रही है, किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये भी, ठीक है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में हुआ, विनर कौन रहा, तो इस बार विनर रहा इंडिया, और ये इंडिया का 8th एशिया कप का टाइटल है। रनर अप कौन रहा, श्रीलंका रहा, और कितने रन से डिफीट किया, बाय 10 विकेट्स। मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया कुलदीप यादव को। मोस्ट रन इन एशिया कप 2023 शुभनम गिल, 302 रन बनाए इन्होंने। मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल मोहम्मद सिराज। मोस्ट विकेट इन एशिया कप 2023 M पथिराना श्रीलंका विथ 11 विकेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एशिया कप कौन जीता, इंडिया जीता, 8th टाइटल था। रनर अप कौन रहा, श्रीलंका रहा। ओके, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, कुलदीप यादव को मिला, राइट। सो एशिया कप 2023 इंडिया ने जीता इस बार। नेक्स्ट इज SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप। अब आप देखो अंडर-19 चैंपियनशिप भी हो गई, इसमें विनर कौन रहा, इसमें भी विनर इंडिया रहा। रनर अप कौन रहा, पाकिस्तान। हुआ कहाँ पे, काठमांडू नेपाल। ओके, तो आप देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने SAFF अंडर-16 पढ़ा, अभी अंडर-19 पढ़ा, और हमने SAFF वर्ल्ड चैंपियनशिप भी पढ़ी। ओके, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें तीनों में विनर कौन रहा, तो तीनों में विनर हमारा कौन रहा, इंडिया विनर रहा, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है एशियन गेम्स 2023। ओके, सो एशियन गेम्स का हमने अलग से भी वीडियो में पढ़ा है, और कैसे हमने याद किया था उस वीडियो को आप देख सकते हो। यहाँ पर हम फटाफट से रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका एशियन गेम्स का, बिकॉज आने वाले टाइम में आपके कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब तक न्यू एशियन गेम नहीं हो जाएगा यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो कौन सा एडिशन इस बार हुआ, 19th एडिशन हुआ। कहाँ पर हुआ था, होंगजो चाइना में। कब से कब तक हुआ, 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर। फ्लैग बियरर कौन थे स्टार्टिंग में, ओपनिंग सेरेमनी में, सो हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह जो कैप्टन है इंडियन हॉकी के, लवलीना बोरगोहेन जो एक बॉक्सर, राइट। तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, PR सिजेस। और जो हमारा एशियन गेम्स होता है तो वंस एवरी 4 ईयर, ये कब होता है, वंस एवरी 4 ईयर, रेगुलेटेड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये आपका रिसेंटली जो आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो एशियन गेम्स होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन करता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अंडर सुपरविजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। प्रेसिडेंट कौन है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, शेख अहमद अल फहद अल सबा। हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका कुवैत में। सिंबल क्या था इस बार के एशियन गेम्स का, ब्राइट सन इन रेड विथ 16 रेज एंड अ वाइट सर्कल इन मिडल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन गेम्स का सिंबल। मस्कट क्या था, ग्रुप ऑफ रोबोट्स। चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग एंड लियन लेन। टॉर्च इटर्नल फ्लेम। स्लोगन क्या था, हर्ट टू हर्ट। तो ये आपके एशियन गेम्स के पॉइंट्स जो हमने पहले पढ़े थे।
और इसमें हमने क्या देखा था कि गोल्ड मेडल इन 500 मीटर रेस में किसने जीता, पारुल चौधरी ने। फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय इंडिया इन शूटिंग, ओके, तो पहला गोल्ड मेडल इंडिया को शूटिंग में मिला। 3 प्लेयर्स थे इसमें। 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया को पहला अपना गोल्ड मिला था शूटिंग में, ओके। एंड इंडिया ने टोटल कितने मेडल वॉन किए, सो 107। फर्स्ट पे आप देखो मेनली जिस कंट्री में होस्ट होता है ना, तो वही फर्स्ट नंबर पे रहती है। तो यहाँ पर भी आप देखो चाइना फर्स्ट नंबर पे है, 201 गोल्ड मेडल्स चाइना ने जीते हैं, टोटल 383। इस तरीके से आप जापान, साउथ कोरिया और इंडिया का भी देख सकते हैं। तो इंडिया ने 28 गोल्ड जीते हैं, 38 सिल्वर, ब्रॉन्ज 41, टोटल 107 मेडल। वॉन द मोस्ट मेडल्स टिल डेट, ओके। तो अभी तक सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं इंडिया ने 107। और इस बार तो ये भी कहा गया कि अब की बार 100 पार, ओके। सो यहाँ पर आप देखो 10 प्लस किया तो 38 पे पहुंच गए, और 3 प्लस आप कर दोगे तो 41 ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका मेडल टैली भी आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। एंड फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुए थे 1951 में, इसमें रैंक थी इंडिया के सेकंड। न्यूली इंक्लूडेड गेम्स इन एशियन गेम्स 2023 आर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ब्रेक डांस, राइट। इंडिया वॉन इज 100 मेडल वुमेन कबड्डी टीम। अब इंडिया को अपना 100 मेडल किसमें मिला, गोल्ड मेडल कबड्डी टीम ने दिलाया, वो भी कौन सी, वुमेन। एंड मेंस कबड्डी टीम ऑल्सो वॉन गोल्ड मेडल, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, टीम ऑफ रुद्राक्ष, दिव्यांश एंड ऐश्वर्य प्रताप। यही हमने देखा कि इंडिया को अपना पहला गोल्ड किसने मिला, शूटिंग में मिला, और वो भी 10 मीटर एयर राइफल में, ओके। सेकंड गोल्ड मेडल हॉर्स राइडिंग में मिला, जिसको आप इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में ही अभी जो आपका CHSL था शायद, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का जो ये हॉर्स राइडिंग है उसको किस नेम से जाना जाता है, तो इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स। आफ्टर 41 ईयर्स इंडिया ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। अर्लियर 1982 में जीता था इंडिया ने जब होस्ट किया था। गोल्ड इन वुमेन्स जैवलिन थ्रो, अनु रानी। तो जैवलिन थ्रो में गोल्ड याद रखना है, क्या नेम है इनका, अनु रानी नेम है। 62.92 मीटर थ्रो के साथ फर्स्ट इंडियन वुमेन भी ये बन गई है टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट इज फर्स्ट मेडल इन गोल्फ वॉन बाय अदिति अशोक, राइट। तो गोल्ड मेडल किसमें जीता, गोल्फ में अदिति अशोक ने। सिल्वर मेडल फर्स्ट गोल्ड इन आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड, ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड ओजस दियोतले इन मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी। इंडिया ने वॉन किया डैश मेडल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कौन सा मेडल वॉन किया, तो मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों में गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है। मेंस हॉकी टीम की बात करें तो हॉकी टीम ने 9 ईयर का वेट किया और अब इस टाइम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है, ओके, हांगझो चाइना में। और कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत सिंह है। किसको डिफीट किया था, तो मेंस हॉकी टीम का आपको ध्यान रखना है, हरमनप्रीत सिंह, ओके। नेक्स्ट आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि एशियन गेम्स की होस्ट कंट्रीज, फर्स्ट आप देख रहे हो जकार्ता पालेम्बेक इंडोनेशिया। ये 18th एडिशन जब हुआ था तब इंडोनेशिया ने होस्ट किया था 2018 में। अभी तक आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि 2018 में एशियन गेम्स किसने होस्ट किया था। नेक्स्ट है हांगझो चाइना, जो इस टाइम होस्ट किया 2023 में, जो 19th एडिशन था, ओके। ये वैसे होने वाला था 2022 में, बट 2023 में हुआ। फिर आप इसमें 4 ईयर्स ऐड कर दोगे तो 2026, 2030, 2034 आप पहुंच जाओगे। थर्ड पे आप देख रहे हो एचए नगोया जापान में होगा 20th एडिशन, दोहा कतर में होगा 21st एडिशन, रियाद सऊदी अरेबिया में होगा 22nd एडिशन। तो आप देखो इसकी एक ट्रिक है याद करने की। आप कैसे याद रखोगे कि एशिया में अच्छे लोगों की कतार है बेहद, तो अच्छे से एचए हो जाएगा, कतार से कतर हो जाएगा और बेहद से रियाद हो जाएगा। तो एचए नगोया जापान में होगा 2026 का, कतर में होगा 2030 एंड रियाद में होगा 2034 में सऊदी अरेबिया में, ओके। तो इस तरीके से आप एशियन कंट्रीज की जो होस्ट कंट्रीज है इस ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं, ओके। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट एशियन गेम्स से रिलेटेड टूर्नामेंट जो हुआ था उसके पॉइंट्स हमने रिवाइज कर लिए। फुल वीडियो के लिए आप उसको अलग से देख सकते हैं, ओके। उस वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया था कैसे हमें रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट इज DLS फुल फॉर्म इन क्रिकेट। सो एक टर्म यूज हुआ था रिसेंटली, अभी वर्ल्ड कप जब हुआ था, DLS। तो DLS का मतलब क्या है, डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, डिजाइन किया गया है टू कैलकुलेट द टारगेट स्कोर फॉर द टीम बैटिंग सेकंड इन अ लिमिटेड ओवर। सो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि आखिर ये DLS क्या है और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है क्रिकेट से। और ये जो DLS है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं टारगेट स्कोर फॉर द टीम बैटिंग सेकंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये इसका पूरा फॉर्मूला दे रखा है, एवरेज स्कोर एट पर माइनस एवरेज स्कोर पर विकेट लॉस बाय द टीम बैटिंग फर्स्ट, ओके, ओवर्स रिमेनिंग इन द मैच। तो आप देखो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये DLS किसके लिए यूज होता है, एक टारगेट स्कोर निकालने के लिए यूज होता है जो क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज 37th नेशनल गेम्स 2023। कहाँ पर हुए, गोवा में हुए, ओके। तो 37th नेशनल गेम्स की बात हो रही है, 37 यानी कि 37। तो आप देखो 37 हम जब लिखते हैं तो अगर हम बोलें इसको
गेट सेट गो, गेट सेट गो होता है ना, तो 37th नेशनल गेम्स देखने के लिए आपको गेट सेट गो करना पड़ेगा। तो सेट से 37 याद रखना है, गो से गोवा, तो कहाँ पर हुआ इस बार, गोवा में हुआ। विनर कौन रहा, महाराष्ट्र, 228 मेडल्स जीते, 80 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 79 ब्रॉन्ज। आप देख रहे हो कितने सारे मेडल्स हैं, 228 मेडल्स। मस्कट क्या था इसका, मोगा मस्कट था, जो रिप्रेजेंट करता है एक इंडियन बाइसॉन। ओके, 36th नेशनल गेम्स जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था, मस्कट सवच। ओके, सो आप देखो जो 36 नेशनल गेम्स थे इससे हमने कैसे याद रखा था, 36 36 यानी कि क्षति। ओके, सो आप देखो ज़्यादा दिन तक गेम्स में क्षति ना पहुंचे, इसलिए रात में भी टूर्नामेंट कराया गया। तो रात गुजरात, तो कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। 36 नेशनल गेम्स, 37 कहाँ पे हुआ, ये हुआ हमारा गोवा में, राइट। नेक्स्ट है, ओके, तो यहाँ पर आप मेडल टैली भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र का 80, 69, 79, 228। सेकंड पे कौन था, सर्विसेज टीम थी। थर्ड पे कौन सी टीम थी, हरियाणा थी। फोर्थ पे मध्य प्रदेश, फिफ्थ पे केरला। अब ये जो सुल्तान ऑफ जोहर कप हुआ है, तो इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम, ये किससे रिलेटेड है, हॉकी टीम से रिलेटेड है। इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम, इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर हुआ था ये, जोहर मलेशिया में। ठीक है, तो आप देखो ये जो सुल्तान ऑफ जोहर कप है, अभी तब से हम लोग देख रहे हैं कि हॉकी में इंडिया ने गोल्ड जीता। ओके, मेनली गोल्ड मेडल जीता है, विनर बनी है। बट यहाँ पर अगर आप देखो सुल्तान ऑफ जोहर कप, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सुल्तान के एरिया में गए तो ब्रॉन्ज से काम चलाना पड़ा इंडिया को हॉकी में। ठीक है, सो ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो अब ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला था, तो ये श्रीलंका में ना होकर साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली अपडेट किया गया है, श्रीलंका में ना होकर साउथ अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट है डैश विंस वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप फॉर रिकॉर्ड 26th टाइम जिसने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। तो आप देखो काफी टाइम से पंकज अडवाणी ही जीते हैं और 26 टाइम इन्होंने जीता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिलियर्ड में पंकज अडवाणी। ठीक है, याद रखना है आपको किससे रिलेटेड है ये, बिलियर्ड गेम से। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, एंड आज का ये लास्ट टूर्नामेंट है फीफा वुमेन 2023। सो फीफा वुमेन 2023 हुआ था। फीफा मीन्स यस, फुटबॉल से रिलेटेड। ओके, कब से कब तक हुआ था ये, तो फ्रॉम 20 जुलाई टू 20 अगस्त 2023। किसने होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने मिलके। कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 32। चैंपियन कौन रहा, स्पेन, जो फर्स्ट टाइटल है इसका। रनर अप कौन रहा, इंग्लैंड। ओके, थर्ड प्लेस पे स्वीडन, फोर्थ प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया। टॉप स्कोरर हिनाता मिजावा, जिन्होंने 5 गोल्स किए, जापान से बिलोंग करती हैं। बेस्ट प्लेयर अतीना बोनमाती, स्पेन से बिलोंग करती हैं। बेस्ट गोलकीपर मैली अर्ब्स, जो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। फेयर प्ले अवार्ड मिला है जापान को। तो आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें क्या याद रखना है, ओके, कि होस्ट किसने किया, फीफा वुमेन 2023, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने, राइट। चैंपियन कौन बना, स्पेन बना। रनर अप कौन रहा, इंग्लैंड रहा। ओके, तो आप देखो फीफा वुमेन 2023 हुआ है, तो सारे पेन झेल के 2023 का विनर कौन बना, स्पेन बना। ओके, और किसको डिफीट किया, इंग्लैंड को डिफीट किया, स्पेन एंड इंग्लैंड, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने। ओके, तो आप देखो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को ना सही से क्लियर आपको तब होगा जब आप बार बार उसको रिवाइज करोगे। ओके, और आपको ध्यान में रखना है, पढ़ने के बाद सोचना है अच्छा ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। इस तरीके से आप जो स्पोर्ट्स इवेंट है इसे याद कर सकते हैं। ओके, और आप देखो 2019 में फीफा जो है वुमेन का, वो किसने होस्ट किया था, फ्रांस ने। चैंपियन कौन बना था, इसमें यूएस बना। अब आप देखो इसमें यूएस आ गया। रनर अप कौन रहा, नीदरलैंड इसमें रनर अप था। तो 2019 में किसने होस्ट किया था, फ्रांस ने। चैंपियन यूएस बना था, रनर अप कौन था, नीदरलैंड था। अब हम टूर्नामेंट्स को रिवाइज करने वाले हैं जो अभी हमने पढ़ा। ओके, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो आप देखो सबसे पहले हमने वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ा। तो इस बार वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था, तो इस बार हमारा जो वर्ल्ड कप है किसने होस्ट किया, इंडिया ने होस्ट किया था। ओके, इंडिया ने होस्ट किया। और विनर कौन रहा, तो विनर हमारा ऑस्ट्रेलिया रहा था। कहाँ पे हुआ था फाइनल टूर्नामेंट, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लार्जेस्ट स्टेडियम है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने आईपीएल 2023 पढ़ा। सो आईपीएल 2023 में इस बार विनर कौन था, सीएसके था। ओके, और किसको हराया था, गुजरात टाइटंस को हराया था। विनर कौन बना था, सीएसके बना था, राइट। एंड ऑरेंज कैप किसको मिला 2023 के लिए, तो ऑरेंज कैप मिला किसे, शुभमन गिल को। ठीक है, किसे मिला, शुभमन गिल को। ओके, अब अगर हम बात करें पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप किसको मिला, इस बार मोहम्मद शमी को मिला, राइट। और जो हमारे एक हमने रिकॉर्ड भी पढ़ा था कि जो डेविड वार्नर है आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट 6000 रन बनाने वाले वो प्लेयर बन चुके हैं। ओके, अब आप देखो हमने वुमेन प्रीमियर लीग भी पढ़ा। तो वुमेन प्रीमियर लीग फर्स्ट बार हुआ, और फर्स्ट बार किसने जीता, तो पहला टाइटल किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने। ओके, किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने। किसको हराया था, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ठीक है, रिवाइज करते जाना है आपको, दिल्ली कैपिटल्स को, राइट। और हमने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ओके, सो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने सिर्फ एक ही गोल्ड जीता, और इंडिया को गोल्ड किसने जिताया था, तो अमन शेरावत ने। क्या नाम है इनका, अमन शेरावत। और आप देखो ये हुआ कहाँ पे था, तो ये आपका हुआ कजाकिस्तान में। फिर हमने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग देखी, जिसमें किसने होस्ट किया, इंडिया ने ही होस्ट किया। और निखत जरीन
और जो हमारी लवलीना बोरगोहेन है तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, तो इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते और फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ठीक है, ईरानी कप भी हमने पढ़ा, ईरानी कप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरानी कप में विनर कौन रहा 2023 का? रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमने क्या देखा? संतोष ट्रॉफी देखा। तो संतोष ट्रॉफी में हमने क्या देखा कि 2023 के जो विनर था वो कौन था? कर्नाटका। बट जो अगर हम 2022 की बात करें तो विनर कौन था? केरला था। ओके, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला? मीराबाई चानू को मिला। और हमने क्या पढ़ा था? स्विस ओपन पढ़ा। ठीक है, स्विस ओपन पढ़ा जिसमें मेंस डबल में कितने जीता? तो सत्विक साईराज रनिक-रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो चिराग एंड सत्विक साईराज रनिक-रेड्डी। ओके, और हमने क्या पढ़ा? वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप हुआ और इसमें भी जो विनर है वो कौन था? तो इसमें भी जो विनर था वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया विनर थी। ओके, और हमने क्या देखा? हमने ग्रैंड मास्टर पढ़े थे। ठीक, राइट। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पढ़ी थी हमने, आइस हॉकी। और ये आइस हॉकी भी कहाँ पे हुई थी? तो ये आपकी लेह लद्दाख में हुई आइस हॉकी चैंपियनशिप। ओके, और आप देखो हमने मलेशियन ओपन पढ़ा और हमने मैड्रिड ओपन पढ़ा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने ग्रैंड स्लैम पढ़े। तो ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें तो इस बार का जो ग्रैंड स्लैम है 2023 का, तो मेंस सिंगल्स में मोस्टली किसने जीता? 4 में नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच। ठीक है, और हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी देखा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022 में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, तो इसमें विनर कौन था? तो 2022 वाले में विनर हरियाणा थी। ओके, एंड 2023 की हम बात करें तो इसमें विनर कौन था आपका? तो इसमें आपका विनर मध्य प्रदेश, नहीं, इसमें आपका जो विनर था वो था हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। हमने MM से याद किया था ना कि मध्य प्रदेश ने सेंटर में होस्ट किया गया एंड विनर कौन रहा? तो विनर इसका आपका महाराष्ट्र रही। ओके, और आप देखो हमने इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा। तो इस तरीके से देखिए आप रिवाइज करेंगे तो सब कुछ आपको याद रहेगा। रिवीजन बहुत जरूरी होता है हर चीज़ का। और जो हमारी भवानी देवी हैं या भावनी देवी, वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है किससे? फेंसिंग से। ठीक है, इनका नेम भी आपको याद रखना है। एशिया कप हुआ क्रिकेट का, तो कौन जीता इस बार? इंडिया ही जीता। ठीक है, कौन जीता? इंडिया जीता। हॉकी के टूर्नामेंट हुए, इंडिया ही इसमें मेनली विनर है। डूरंड कप की बात करें, ठीक है, तो डूरंड कप में कौन विनर रहा? तो बेंगलुरु विनर रहा। हमने कैसे याद किया था डूरंड कप को? दूर जाना है कहाँ? बंगाल। दूर जाना है बंगाल। आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हुई। ओके, और आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में जो इंडिया की पोजीशन हुई आर्चरी यूथ में, तो इसमें जो इंडिया की पोजीशन थी वो कौन सी पोजीशन थी? इंडिया की पोजीशन थी इसमें सेकंड। ठीक है, इंडिया की पोजीशन कितनी थी? इसमें सेकंड पोजीशन थी। और यंगेस्ट पर्सन जिसने क्रॉस किया नॉर्थ चैनल को, क्या नेम था? अंशुमन। एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप हुई जिसमें किसने जीता? इंडिया ने जीता। ओके, और आपका SAFF अंडर 16 हुआ, इसमें भी किसने जीता? इंडिया ने जीता। अंडर 19 हुआ, इसमें भी किसने जीता? तो इंडिया ने ही जीता है। राइट, और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, तो पैरा एथलेटिक्स में हमने नेम याद रखा किसका? जैवलिन थ्रो में अजीत सिंह का। ठीक है, पैरा में हमने देखा किसका? अजीत सिंह का। ओके, और आप देखिए जो सत्विक साईराज रनिक-रेड्डी है उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 565 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से इन्होंने हिट किया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स में किसने जीती? नीरज चोपड़ा ने जीती इस बार। ओके, मेंस हॉकी, अगर मेंस हॉकी 5S कप की बात करें, ठीक है, 5S, तो इसमें भी किसने जीता? इंडिया ने जीता। ठीक है, बट अगर अभी हमने कौन सा कप पढ़ा जिसमें इंडिया ने नहीं जीता? जो हॉकी का था वो कौन सा कप है आपका? सुल्तान ऑफ जौहर। ठीक है, सुल्तान ऑफ जौहर, जिसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कुछ टूर्नामेंट्स थे जो हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया, और आपको रिवाइज करना है और लिखना है सोच सोच के खुद से, फिर आपको डेफिनेटली अच्छे से लर्न हो जाएगा। राइट, सो टूर्नामेंट्स को हमने रिवाइज कर लिया एंड बहुत अच्छे से हमने समझ भी लिया कैसे हमें याद रखना है। तो आपको देखो रिवीजन करते रहना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, लर्न विद ट्रिक्स। सो मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपका क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है एग्जाम में। ओके, सो आप देखो करंट के साथ साथ अब हम पहले पॉलिटी अपना खत्म करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री पे आएंगे। ओके, सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।